नमस्कार दोस्तों, इन्फोवैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी परिवार में जैसे बुजुर्गों का बड़ा महत्व होता है, ठीक इसी प्रकार से हमारे देश में भी बुजुर्गों का बड़ा महत्व है। और इसी महत्व को देखते हुए हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीनियर सिटीजन को कुछ बेनिफिट दिया हुआ है। तो आज हम इसी बेनिफिट का बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन सीनियर सिटीजन है, कौन सुपर सीनियर सिटीजन है, साथ ही उनके क्या क्या बेनिफिट है जो एक इंडिविजुअल को नहीं मिल पाता है और वो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन ले पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आए वो आप तक पहुंच पाए। सीधे चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, क्योंकि स्क्रीन पे दिखाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट है और जो भी बेनिफिट मैं बताऊंगा वो 100% प्रूफ है, 100% एक्चुअल है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट से उठाई गई डेटा है। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बेनिफिट्स ऑफ सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो बेनिफिट्स ऑफ सीनियर सिटीजन का ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आता है एज। एज से हम लोग तय करेंगे कि कौन सीनियर सिटीजन है और कौन सुपर सीनियर सिटीजन है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले तक सुपर सीनियर सिटीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने सुपर सीनियर सिटीजन का भी कॉन्सेप्ट लाया और उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सुपर सीनियर सिटीजन कौन है आज हम उसका भी बात करेंगे। तो अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर में आप पैसे कमाते हो और अगले वर्ष यानी असेसमेंट ईयर, जिस साल आपकी अगली वर्ष होती है उस वर्ष हम उसका पेमेंट करते हैं। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका जो पहले नंबर पे हम हैं, पहले नंबर जो है वो अपना किस चीज़ का है, एज का है। जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसको 4 चीज़ों में बांट दिया है। एक तो बेसिस, एक इंडिविजुअल जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, एक सीनियर सिटीजन और एक सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या इंडिविजुअल को मिलता है, क्या सीनियर सिटीजन को मिलता है और क्या सुपर सीनियर सिटीजन को मिलता है। तो एज में आ जाते हैं। एज में क्या बोलता है कि अगर आपका उम्र किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 60 साल से कम है तो आप एक इंडिविजुअल माने जाएंगे, आप किसी भी सीनियर सिटीजनशिप में नहीं आएंगे। ठीक है, और सीनियर सिटीजन में क्या बोलता है कि अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में किसी भी दिन, इवन अंतिम दिन, आपने अपना 60 साल अचीव कर लिया, आप 60 साल के हो गए, तो इस केस में देख रहे हैं किसी भी दिन अचीव कर लिए 60 ईयर्स, तो आपको सीनियर सिटीजन माना जाएगा। और ठीक इसी तरीके से सुपर सीनियर सिटीजन में बोला जाता है कि आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर 80 साल के हो गए, 80 ईयर के हो गए और 80 ईयर अचीव कर लिया, चाहे साल वो अंत हो रहा, फाइनेंशियल अंत हो रहा और अंत के दिनों में भी अगर आप 80 ईयर के हो गए तो आप सुपर सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। ये तो हो गया मानना कि किसको हम सीनियर सिटीजन, किसको इंडिविजुअल और किसको सुपर सीनियर सिटीजन कहेंगे। ठीक है, दूसरा आता है कि इनकी बेसिक एग्जम्पशन क्या है। देखिए दोस्त, बेसिक एग्जम्पशन जो होता है ना, वो सबका अगर देखेंगे तो अलग अलग होता है। तो मैं आज बता देता हूं। इसमें 2 चीजें आ गई है ना, अभी आपको पता है एक न्यू रिजीम है, एक ओल्ड रिजीम है। तो न्यू रिजीम में जो इंडिविजुअल कैटेगरी है उसका जो बेसिक है वो 2.5 लाख रुपए तक एग्जम्पशन है। न्यू रिजीम में 3 लाख रुपए तक एग्जम्पशन है। अभी जो न्यू बजट आई है उसके हिसाब से आपको पता है 3 लाख रुपए तक एग्जम्पशन है। ठीक है, इसी तरीके से सीनियर सिटीजन में 3 लाख रुपए की एग्जम्पशन मिलती है और न्यू रिजीम में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपए तक की ही एग्जम्पशन मिलती है। यहीं पे अगर हम सुपर सीनियर सिटीजन की बात कर लेते हैं तो यहां पे उनको 5 लाख रुपए ओल्ड रिजीम में भी मिलता था और 5 लाख रुपए उनको न्यू रिजीम में भी मिलता है छूट। ठीक है दोस्त, उसके बाद आता है कि सर 87A की रिबेट क्या है। जो अभी आपने सुना होगा ना 7 लाख, उसी को कहते हैं 87A की रिबेट। तो 87A की रिबेट में क्या था कि अप टू 5 लाख अगर आपकी इनकम होती है तो आपको टैक्स 0 देना पड़ता था। ठीक है, ये ओल्ड रिजीम में किसके लिए था, इंडिविजुअल के लिए था। लेकिन वही इंडिविजुअल के लिए न्यू रिजीम में क्या हो गया, 7 लाख हो गया। और सेम चीज सीनियर सिटीजन के लिए भी था कि ओल्ड रिजीम में 5 लाख था 87A की रिबेट और न्यू रिजीम में ये 7 लाख की हो गई है। और यही सेम चीज आपका किसका है, सुपर सीनियर सिटीजन के केस में भी है। यानी 87A में आपको किसी प्रकार का डिडक्शन की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। दोस्त, स्टैंडर्ड डिडक्शन किन किन को मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको बराबर है। 50 के इंडिविजुअल को भी मिलेगा,
50,000 सुपर सीनियर सिटीजन को भी मिलेंगे और 50,000 सीनियर सिटीजन को भी मिलेंगे, तो सबको बराबर है। बस इसमें एक चीज़ देखना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन किसे मिलता है, आपको सबको पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी पर्सन को ही मिलता है। तो अगर सीनियर सिटीजन सैलरी कमा रहे हैं या फिर पेंशन भी आ रहा है तो उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। सपोज डैट कि अगर आपकी पेंशन 3 लाख रुपए की आ रही है तो आप 50,000 यहाँ से माइनस कर सकते हैं, यानी आपकी जो टोटल इनकम होगी वो 2.5 लाख ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है। अब बात आता है कि सर मेडिकल इंश्योरेंस, आप देख रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इंडिविजुअल में तो आपको पता है कि 25,000 रुपए का कॉन्सेप्ट है। यहीं पे अगर आपका पेरेंट भी हो और पेरेंट का भी इंश्योरेंस आपने ले रखा है तो ये लिमिट 25,000 की जो लिमिट है ये कितने की हो जाएगी, आपकी 50,000 की लिमिट हो जाएगी। ठीक है, और यहां पे अगर आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो भी आपको पता है कि अगर आप अकेले हैं तो प्रिवेंटिव चेकिंग के नाम पर में आपको कितना मिलेगा, 5,000 रुपए। और अगर आप के पिताजी हैं सुपर सीनियर सिटीजन में आपके पिताजी आते हैं तो यहां पे जो आपकी लिमिट होगी वो 50,000 रुपए तक आप यहां पे रिम्बर्स मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले सकते हैं। यहीं पे अगर आप सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन में क्या है कि 50,000 रुपए तक यहां पे छूट है। और अगर उस सीनियर सिटीजन के पिताजी अगर हैं तो यहां पे आपकी जो छूट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 लाख तक। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, यहां पे आपकी छूट कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपए तक। और यही सुपर सीनियर सिटीजन में भी सेम कॉन्सेप्ट है, 50,000 रुपए तक आपके लिए। लेकिन अगर सुपर सीनियर सिटीजन के भी पेरेंट अगर जिंदा है, जो बेसिकली होता नहीं है लेकिन अगर है, तो उन्हें भी यहां पे 1 लाख रुपए तक की छूट मिल जाएगी। तो अगर नॉर्मल बातें मैं बोलूं तो यही होता है कि इंडिविजुअल को 25,000, सुपर सीनियर सिटीजन को 50,000, सीनियर सिटीजन को 50,000 की छूट है। अगर उनके पेरेंट है तो उतना अमाउंट और ऐड हो जाएगा, यानी इंडिविजुअल के केस में 25,000 और ऐड हो जाएगा और सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपए और ऐड हो जाएगा। 2 कॉन्सेप्ट हो गए। तीसरी कॉन्सेप्ट इसमें यह होता है कि अगर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और ट्रीटमेंट के नाम पर में जो आपका नॉर्मल आदमी रहता है, इंडिविजुअल होता है, उसको 5,000 रुपये मिलता है। लेकिन अगर उसका पेरेंट भी है तो वहाँ पे 50,000 तक हो जाएगा। और आपका सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन में वो 50,000 रुपये आप मेडिकल के लिए ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि आपके पास में सारे बिल होने चाहिए जो भी आपने ट्रीटमेंट करवाया है उसका। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, छठा टॉपिक क्या है हमारा, 80DDB। 80DDB में क्या होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिजीज। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आपके पास में हो गया, स्पेसिफाइड डिजीज क्या क्या होता है उसका मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, कि स्पेसिफाइड डिजीज क्या क्या होता है। तो स्पेसिफाइड डिजीज अगर आपको है तो नॉर्मल जो इंडिविजुअल है उसे सिर्फ 40,000 रुपये मिलता है बेनिफिट, यानी 40,000 रुपये तक का ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और आप अगर सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे 1 लाख रुपए का बेनिफिट है और सुपर सीनियर सिटीजन है तो भी 1 लाख रुपए का बेनिफिट है। ठीक है, अब बातें आते हैं 7वें नंबर में कि सर एडवांस टैक्स क्या हमें देना पड़ेगा। तो सर आपको पता है 10,000 रुपये से अगर आपकी ज़्यादा की टैक्स लायबिलिटी बनती है तो इंडिविजुअल केस में यस आपको देना पड़ेगा, लेकिन सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन में नो, आपको दोनों केस में किसी प्रकार के एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जब आपकी टैक्स लायबिलिटी जो आप रिटर्न फाइल करोगे उसी वक्त आपको भरना है, अगर बनती है तो, नहीं बनती है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है कि सर इंटरेस्ट अर्न, जो सेक्शन 194A के अंतर्गत हमारा इंटरेस्ट आता है तो उसका अपन क्या करेंगे। तो आपको पता है कि 10,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इंडिविजुअल को छूट होता है, वही छूट यहाँ पे 50,000 रुपये तक मिल जाता है। किनको पता है, सीनियर सिटीजन और 50,000 रुपये तक सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, इन दोनों की ये छूट क्या हो जाती है, 50,000 रुपये। यहाँ पे जो इंटरेस्ट है इंडिविजुअल का 10,000 तक, ये सिर्फ सेविंग अकाउंट से ही होता है, जबकि सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन किसी भी माध्यम से अगर इंटरेस्ट कमाती है तो उसे ये मिल जाती है, चाहे बैंक की FD हो, RD हो, या फिर सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आता हो, पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट आता हो, किसी प्रकार से अगर आपकी इंटरेस्ट आती है तो यहाँ पे आप 50,000 की बेनिफिट ले लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस 50,000 के बेनिफिट पे आपका TDS ना कटे तो आपको फॉर्म 15H 15G भरना होगा, वो आपको बैंक में फाइल करने होंगे। ठीक है, 9वें पे आते हैं। 9वां क्या बोलता है कि मैनुअल टैक्स रिटर्न। आपको पता है ना कि अब टैक्स रिटर्न पेपरलेस हो गया, यानी अब आपको ई फाइलिंग ही करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ही करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी कोई व्यक्ति हैं क्या, उनको ऑफर है, तो जी हाँ,
नॉट ऑप्शन इंडिविजुअल के केस में, अगर आप इंडिविजुअल है तो आपको हमेशा इलेक्ट्रॉनिक ही फाइल करना पड़ेगा, आपके पास में पेपर फाइलिंग की कोई ऑप्शन नहीं होती है। सीनियर सिटीजन के केस में भी नॉट ऑप्शन है, यानी अगर आप सीनियर सिटीजन है तो भी आपको फाइलिंग जो करनी पड़ेगी वो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ऑफलाइन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, यानी आपकी उम्र 80 या उससे ज्यादा है, तो आपके पास में अभी भी ये ऑप्शन है कि आप ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं। यानी पहले जो आईटीआर आता था पेपर फॉर्म में, आप उस पर हाथ कलम से लिख करके आप जो है सो अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ठीक है, 10वें नंबर पे आते हैं। 10वें नंबर पे क्या बोलता है कि कैपिटल गेन ऑन रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। अब रिवर्स मॉर्गेज स्कीम क्या होता है वो मैं बता देता हूं। अब देखिए कि कोई सुपर सीनियर सिटीजन है या फिर सीनियर सिटीजन के केस ले लो। सीनियर सिटीजन है, अब उनके पास में एक हाउस प्रॉपर्टी है लेकिन इनकम कुछ भी नहीं है, वो क्या खाएंगे, उनके ना पेंशन आते हैं ना कुछ आते हैं। ये नॉर्मल पब्लिक व्यक्ति हैं जिनके पास में घर तो है बाकी लेकिन कुछ नहीं है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, अपने घर को बैंक को गिरवी दे सकते हैं रिवर्स मॉर्गेज पे। अभी आप रखिए और मुझे पैसे दीजिए, कुछ हर महीना जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो पैसे मुझे देते रहिए, और जैसे ही मैं मर जाऊं या फिर मेरी देहांत हो जाए तो उस केस में मेरे प्रॉपर्टी को बेचना, जितना पैसा आपने मुझे दिया उस पे इंटरेस्ट के साथ आप रख लेना, और बाकी जो हमारे पैसे बचते हैं वो पैसे अगर हमारा कोई लीगल हेयर है तो आप उसे दे देना, और नहीं हो तो फिर जो करना है वो कर लेना। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। ठीक है, ये सिटीजन जो होते हैं सीनियर सिटीजन वो अडॉप्ट करते हैं उन केस में जब उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं होता। तो अगर उस पर कोई कैपिटल गेन होता है तो आपको किसी प्रकार की टैक्स नहीं लगेगी। नो कैपिटल गेन दोनों केस में। कौन कौन केस में, आपका सुपर सीनियर सिटीजन के केस में और सीनियर सिटीजन के केस में। ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेबल भी नहीं होता है इंडिविजुअल के। कोई इंडिविजुअल अगर चाहे कि अपना रिवर्स मॉर्गेज रखे तो वो रख ही नहीं सकता, क्योंकि ये एडॉप्शन ही शुरू होती है सीनियर सिटीजन के केस में। अब 11वां पॉइंट पे आते हैं। 11वां पॉइंट बोलता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसको आईटीआर फाइल करने की ही रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्त आप सबको पता है, एक तो वो लोग हो गए जिनको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, जिनकी टीडीएस 25, चलिए इसको बाद में बात करते हैं। पहले तो वो लोग हो गए जिनको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं, जिनकी इनकम स्लैब रेट तक पहुंचती ही नहीं है। अगर 2.5 लाख रुपए से आपकी इनकम कम है तो आपको तो वैसे भी फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात आता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका 2.5 लाख से भी ज्यादा इनकम है, इवन 50 लाख की इनकम हो, 1 करोड़ की इनकम हो, लेकिन उसके बाद भी उन्हें आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो जी हाँ, है ऐसे व्यक्ति जिनको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। वो है आपका सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन के बीच में आते हैं, जिनका उम्र एज जो है वो 75 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप 75 साल के हैं और आपके जो इनकम है वो सिर्फ पेंशन से है और इंटरेस्ट से है, सिर्फ 2 ही जगह से इनकम, कहाँ से, या तो पेंशन से इनकम या इंटरेस्ट से इनकम। अब पहला देखिए 3 कंडीशन इसमें होता है। पहला आपका उम्र 75 साल होना चाहिए, दूसरा आपका जो इनकम होना चाहिए वो 2 जगह से होना चाहिए। कौन कौन जगह से, पहला या तो पेंशन से इनकम होना चाहिए या फिर इंटरेस्ट से इनकम होना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको किसी प्रकार की आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। उस केस में जहां से आपको पेंशन आता है, जहां से आपको इंटरेस्ट आता है, बैंक खुद कैलकुलेट कर लेगी कि आप पे क्या टैक्स बनता है और बैंक खुद आपके बदले टैक्स पे कर देगी सरकार को। आपको आईटीआर रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है 12 नंबर की मैंडेटरी फाइलिंग आईटीआर। किनके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो सबसे पहला वो आदमी जिनका जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए, अभी तो 3 लाख हो गया न्यू रिजिम में, तो यानी न्यू रिजिम में 3 लाख से ज़्यादा और नॉर्मल रिजिम में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपकी इनकम होती है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। दूसरी बात, अगर आपकी टीडीएस 25,000 रुपये डिडक्ट हो गई है, 25,000 से ज़्यादा डिडक्ट अगर हो गई है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे आपकी इनकम 2.5 लाख से भी कम हो, इवन 2 लाख हो, 50,000 हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर आपकी टीडीएस डिडक्ट हो गई है 25,000 रुपये से ज़्यादा तो आप मैंडेटरी सिचुएशन में आ जाते हैं। लेकिन यहीं पे सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में ये जो अमाउंट है ये 50,000 रुपये तक का है। तो अगर सुपर सीनियर सिटीजन या सीनियर सिटीजन 50,000 रुपये से ज़्यादा का इनकम अगर अर्न करते हैं, मतलब टीडीएस उनका करता है, तो वहां तक वो चाहें तो नहीं भी रिटर्न फाइल करेंगे तो चलेगा। सॉरी, इससे ऊपर 50,000 तक है तो नहीं भी रिटर्न फाइल करेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर इससे ऊपर अगर इनकी इनकम टीडीएस कट जाती है तो वो मैंडेटरी में आ जाता है कि उनको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे। इसके बाद भी कई सारे बेनिफिट्स है जो सबके लिए है। जैसे आपको पता है एटीसी में 1.5 लाख रुपए तक की रिबेट सबको मिलता है। एनपीएस अगर आप करवाते हैं तो एक्स्ट्रा 50,000 रुपये तक की बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद 24 भी जो हाउस लोन के इंटरेस्ट के लिए होता है उसकी बेनिफिट सब ले सकते हैं।
सकते हैं। उसके बाद यही सब जो बेनिफिट, नॉर्मल बेनिफिट है वो तो सबके लिए। ये जो कुछ बेनिफिट थे वो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के साथ था। मैंने इंडिविजुअल के साथ भी उसका बेसिस कैलकुलेट करके दिखा दिया कि क्या बेसिकली है। ठीक है, तो इस वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और उन बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो थोड़ा इस सब चीज़ों में ध्यान रखते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें फाइल करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।